हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है वेव फ्रंट्स। आज हम जो है वेव फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव फ्रंट जो है वो लोकस है उन सारे पार्टिकल्स का किसी पर्टिकुलर मीडियम में जो कि वाइब्रेट कर रहा होगा सेम फेज से किसी गिवन इंस्टेंट पे। तो अगर हम सिंपली कहे तो वेव फ्रंट जो है वो एक फिगर है जिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे जो है रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल को जिसका फेज सेम होगा। और ये जो वेव फ्रंट है उसका शेप किस चीज पे डिपेंड होता है? सोर्स के शेप पे डिपेंड होता है। और वो लाइन जिससे एनर्जी प्रोपेगेट होता है उसको हम कहते हैं रे। और ये जो रे है वो परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट से किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं कि जो सेंटर है वो ओ पे है और यहाँ पे हमारे पास तीन स्फीयर्स है। कंसेंट्रिक स्फीयर्स मींस इन तीनों के स्फीयर का जो सेंटर है वो सेम होगा और ये सारे जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस स्फीयर पे जितने भी पॉइंट्स होगी उसका जो फेस है वो सेम होगा। जितने भी पार्टिकल्स है वो रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट्स, उन पार्टिकल्स का जो फेस है वो सेम होगा। और यहाँ पे ओ ए है वो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो है वो तीन टाइप्स का होता है। एक है स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और तीसरा है प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो एक पॉइंट सोर्स की वजह से होता है। हमें पता है जो वेव फ्रंट का शेप है वो सोर्स के शेप पे डिपेंड होगा। तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो एक पॉइंट सोर्स की वजह से मिलेगा हमें इन अ 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक स्पेस। और ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो हमें 3D में मिलेगा बिकॉज इट इज अ स्फीयर। स्फीयर जो है वो हमें 3D में मिलता है। हम कंसिडर करते हैं एक पॉइंट सोर्स को, सपोज करते हैं ओ लाइट का, जिसको हमने प्लेस किया है एक आइसोट्रोपिक मीडियम में। आइसोट्रोपिक मीडियम हम उस मीडियम को कहते हैं जिसका वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो सेम होता है हर डायरेक्शन में। और जो डिस्टर्बेंस आएगा, ये जो सोर्स पॉइंट है वहां से जो डिस्टर्बेंस आएगा वो जो है सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। और अगर हम सपोज करें कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो c है तो आफ्टर टाइम t जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ct डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन ऑल डायरेक्शन। वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा, वही यहाँ पे किया है। तो जो वेव है, जो लाइट है वो ट्रैवल करेगा डिस्टेंस इक्वल टू ct इन ऑल डायरेक्शन। तो जो लोकस होगा सारे पॉइंट्स का जहाँ पे लाइट रीच करेगा आफ्टर टाइम t वो एक स्फीयर होगा। ठीक है। और जो सेट ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो हमें एक डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट दिखाता है, एक लाइट जो कि दूर जा रहा है। यहाँ पे फिगर बी में दिखाया है स्फेरिकल वेव फ्रंट को। फिर उसके बाद आता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हमें तब मिलता है जब हमारा सोर्स जो है वो एक स्लिट होता है, एक छोटा सा लंबा सा लाइन होता है, तब हमें सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है। अगर हम लाइट को एक स्लिट से पास होने देंगे तो जितने भी पॉइंट्स जो कि सिलेंडर पे प्रेजेंट होगा वो जो है उसका फेस सेम होगा। या जितने भी पॉइंट जो कि एक सिलेंडर के शेप में होगा उसका जो फेस है वो क्या होगा? सेम होगा। और पॉइंट जो है वो पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उन पार्टिकल का जो फेस है वो सेम होगा। तो वो सिलेंडर हो गया वेव फ्रंट और उस वेव फ्रंट को हम कहते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। फिर आता है तीसरा वेव फ्रंट जिसको हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। जब सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वेव फ्रंट का वो बहुत ही लार्ज हो जाता है। हमने स्फेरिकल वेव्स में भी किया था। जब हमारा सोर्स बहुत ही दूर प्रेजेंट होगा हमसे, उसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा, तो जो कर्व है वो स्ट्रेट दिखेगा हमें। जो कर्व है वो स्ट्रेट बनता जाएगा। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा तब हमें मिलता है प्लेन वेव फ्रंट। जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसका थोड़ा सा हिस्सा क्या बन जाता है? प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है जब उसका सोर्स बहुत ही दूर प्रेजेंट होता है, इनफिनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है, इन्फिनिटी पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे फिगर में
प्लेन वेव फ्रंट दिखाया है। तो यही है हमारा वेव फ्रंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।